नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूं जो मुझे पुष्टि होने के बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूं, यानी कि मैं उस खबर को पूरी तरह से जांच करने के बाद ही आपको ये बता रही हूं कि जो चार्जशीट फाइल की गई है एनसीबी के द्वारा, और ये चार्जशीट फाइल होने के बाद जो आरोप लगे हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने, हमें पता है कल से ही, इनफैक्ट 12 जुलाई को ही रिया चक्रवर्ती ने सारी बातें मानी हैं एनसीबी के सामने। काफी खुलासे हुए हैं, काफी चीजें उसने कहा है। उसने सबसे पहले एनसीबी में ये कहा कि हाँ, वो ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स खरीदती थी, कहने का मतलब है ड्रग्स खरीदती थी, लेकिन उसने ये कहा कि ड्रग्स वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए खरीदती थी और सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर खरीदती थी। यहाँ पर क्लियरली हमारे भाई को ड्रगी बनाने का पूरा एक षड्यंत्र बनाया गया। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि कल ही की रिपोर्ट में ये आया है, जो पुष्टि के साथ मुझे पता चला है कि एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने ये मान लिया कि हाँ, मैं ही ड्रग्स बुलवाती थी, खरीदती थी, डिलीवर करती थी, कभी कभार शोविक के हाथों से लेती थी, कभी डायरेक्टली मैंने डिलीवरी ली है और सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दी है। हाँ, उसने ये क्लियरली नहीं कहा है कि वो जबरन या फिर किसी चीजों में मिलाकर या उसने लत लगाई है। ये सारी बातों का खुलासा उसने अभी भी नहीं किया है, जो कि करे या ना करे, बहुत ही बहुत ही सिंपल बातें हैं और ये सारी बातें प्रूव हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातों को प्रूव करना पड़ेगा। एनसीबी के पास ऐसी चैट्स मिल गई है, ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिल चुकी है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि कल एक ऐसी रिकॉर्डिंग भी मिली है एनसीबी के द्वारा, हमें पता चला है कि कल एक ऐसी रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की चैट चल रही है और वो लोग बात कर रहे हैं एक मीटिंग की, और ये मीटिंग होती है 16 मार्च 2020 को। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इस 16 मार्च के मीटिंग के बाद एक चैटिंग होती है भाई बहन के बीच में, और इस भाई बहन की चैटिंग के बाद जो सप्लाई की बातें हो रही है, यानी कि जो आखिरी सप्लाई की बातें होती है, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग मंगवाने की सप्लाई की बात हो रही है, आखिरी सप्लाई की बात हो रही है, वो सप्लाई की डेट जानकर आप लोगों को सीरियसली बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि ये सप्लाई की डेट है 14 जून 2020। यस, सही सुना आपने, ये डेट है 14 जून 2020, जिस दिन हमारा भाई इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, उसे मारा गया, उसका कत्ल किया गया। एंड ये सारी प्लानिंग मार्च से शुरू हो चुकी थी। कल ही मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों से शेयर करा था कि सुशांत जनवरी में ही कह चुका था, अपने बर्थडे के एक हफ्ते पहले ही कह चुका था कि ही वांटेड टू रिटायर फ्रॉम द सो कॉल्ड गटरवुड बॉलीवुड। क्या हुआ होगा उसके साथ। एंड आप सबको मेन जो चीज ये वीडियो से बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस चार्जशीट के बारे में जब एक पिता को पता चलता है, एक ऐसे पिता को जो अभी भी लड़ाई कर रहा है अपने बेटे के इंसाफ के लिए, अपने बेटे की मौत के ऊपर जो भी घटना घटी है वो सारी दुनिया के सामने लाने के लिए, जो एक इस उम्र में जंग लड़ रहे हैं हम सबके साथ, वो के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता, बिल्कुल भी खुश नहीं है इस चार्जशीट से। पहली बात तो, एक बात से वो बहुत खुश है कि कम से कम एनसीबी ने पहला कदम उठाया है, लेकिन उनका ये कहना है कि एनसीबी के द्वारा जो चार्जशीट फाइल की गई है वो बहुत अधूरी है, क्योंकि एक तरफ से वो बहुत दुखी भी है, क्योंकि ये जो एनसीबी की चार्जशीट है वो मेनली ड्रग्स को सामने रखती है, और इसमें रिया चक्रवर्ती को 10 साल की जेल हो, 20 साल की जेल हो, लेकिन के सिंह जी का ये कहना है कि
उनके बेटे को तब इंसाफ मिलेगा जब उन पर ये इल्जाम, जो बेबुनियादी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उनके लिए ड्रग्स खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस रिया चक्रवर्ती ने पूरी तरह से मुंह खोला नहीं है। एंड बातें बनती है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर के वो ड्रग्स खाते थे, लेकिन ड्रग्स खाया नहीं जाता था, उनको दिया जाता था। ड्रग्स उनको खाने में छुप छुपा कर दिया जाता था, खाने पीने में, एंड काफी तरीकों से उनको ड्रग्स दिया जाता था। वो लेते नहीं थे, ये सारी बातें हम सबको पता है। लेकिन एक पिता अपने बेटे को पूरी तरह से पूरी तरह से साफ सुथरा एक इमेज देना चाहता है, और उनका कहना है कि बहुत अच्छी बात है उन्होंने बीजेपी के उन्होंने जो नई गवर्नमेंट है, शिंदे की गवर्नमेंट है, उनके बारे में भी कहा है। उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि शिंदे जी की नई गवर्नमेंट की वजह से एटलीस्ट एनसीबी का ये सब बोलना एंड कुछ हद तक शुरुआत होना उनके बेटे की जस्टिस के लिए वो हुआ है। पर वो ये चाहते हैं कि, और उन्होंने ये कहा है कि सही मायनों में जस्टिस तब होगा जब ये सीबीआई, ये फालतू की सीबीआई, जिनको के सिंह और उनके परिवार ने सब कुछ बताया है, सारी डिटेल्स दी है, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि न जाने क्यों ये लोग सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, न जाने क्यों सीबीआई अपनी चुप्पी लगा के बैठे हैं, मेरे बच्चे को मदद नहीं कर रहे हैं, मेरे बच्चे के जस्टिस होने का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस दिन सीबीआई निकलकर सामने आएगी और सारे आरोपियों को पकड़ेगी और सबको पता चलेगा कि क्या हुआ था, उस दिन सच में जस्टिस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी जरूर है, पर कहते हैं ना कि पिता है और वो भी इतने बूढ़े पिता है, और इस उम्र में उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। पर वो बस यही चाहते हैं कि उनके बेटे के आरोपियों को, कातिलों को सजा मिले और सारी दुनिया को पता चले कि क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। एंड मैं भी उनके साथ हूँ, एंड आशा करती हूँ आप लोग भी उनके साथ सहमत हैं, और हम सब प्रे करेंगे कि ये एनसीबी की जो ये लड़ाई हो रही है, एनसीबी को भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ इस सीबीआई को कहना चाहती हूँ कि अब जागो, बहुत हो गया, अब आप भी जागो। एनसीबी इतना कुछ कर रही है, आपका भी फर्ज बनता है। अब तो उद्धव भी नहीं है, अब आपको किस चीज से डर लग रहा है? सामने आइए और सच्चाई दिखाइए। प्लीज 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 हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलवाइए प्लीज। और मैं क्या कहूँ, आगे की कुछ भी अपडेट आएगी तो आपसे जरूर शेयर करूंगी। तब तक आप अपना साथ बनाकर रखिए मेरे साथ, और वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। थैंक यू। जय हिंद।